हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कारपेट एरिया क्या होता है। होम लोन में सब्सिडी का बेनिफिट लेने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपके मकान का मैक्सिमम कितना कारपेट एरिया होना चाहिए, और तो और बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया के बीच में कौन कौन सा डिफरेंस है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका बिल्डर आपको मकान बेचते टाइम किस तरीके से चीट करता है जहां तक कारपेट एरिया की बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कारपेट एरिया एक्चुअली होता क्या है, कारपेट एरिया का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, भारत सरकार की रियल एस्टेट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा की गाइडलाइंस के मुताबिक कारपेट एरिया की डेफिनेशन होती है नेट यूजेबल फ्लोर एरिया। इसका सिंपल मीनिंग यह है कि आपका जो मकान होता है उसकी बाहरी दीवारों के अंदर का एक ऐसा एरिया जिसको आप एक्चुअल केस में यूज कर पाते हो। इसको कारपेट एरिया दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप अपने मकान के अंदर कारपेट बिछाते हो और वो कारपेट को आप उठा के उसका एरिया जो मापते हो तो ऐसा कहा जाता है वो एरिया को बोलते हैं कारपेट एरिया। यानी कि आपका जो मकान होता है उसका इंटरनल एरिया, यहां पर कौन कौन सी चीजें कंसीडर की जाती है, तो यहां पर कंसीडर की जाती है किचन जो होता है वो कारपेट एरिया में कंसीडर होता है, बाथरूम होता है वो भी कंसीडर किया जाता है, रूम्स जो आते हैं आपके जो मकान के सारे रूम्स है वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, टॉयलेट इसमें इंक्लूड होता है, इंटरनल वॉल्स यानी कि आप अंदर मकान के अंदर कोई वॉल्स है तो वो भी कारपेट एरिया के अंदर कंसीडर की जाती है, और कपबोर्ड जो आपका है मकान के अंदर वो भी उसको कारपेट एरिया में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि दीवारों के अंदर का एरिया जो होता है उसको कारपेट एरिया कहते हैं। यहां पर दीवारों की जो चौड़ाई होती है, दीवारों की जो थिकनेस होती है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो नेट यूजेबल एरिया जिसको आप एक्चुअल केस में यूज कर पाते हो दोस्तों, उसे ही कारपेट एरिया कहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपको होम लोन में सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपके मकान का मैक्सिमम कारपेट एरिया 645 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर कारपेट एरिया 645 स्क्वायर फीट से कम का होगा तभी जाके यहां पर आपको सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। तो यहां पर पीएमएवाई की गाइडलाइंस में दोस्तों कारपेट एरिया की बात की गई है। तो ये तो कारपेट एरिया की बात हुई, तो उसके अलावा बिल्टअप एरिया क्या होता है? तो अब हम लोग ये देखते हैं कि बिल्टअप एरिया क्या होता है। दोस्तों, जहां हमने बात की कि कारपेट एरिया में जो बाहरी दीवार थी उसकी चौड़ाई को हम लोग कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन यहां पर जो ये बिल्टअप एरिया होता है उसमें हम लोग ये जो बाहरी दीवार होती है उसकी चौड़ाई को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। आपको लगेगा कि बाहरी दीवार की चौड़ाई तो इतनी ज्यादा कहां आएगी, लेकिन अगर आप एक्चुअल केस में बाहरी दीवारों की चौड़ाई का एरिया अगर आप कंसीडर करोगे तो वो कारपेट एरिया का 10% से लेकर के 15% तक आता है। तो यहां पर हम लोग ये कंसीडर करते हैं। उसके अलावा हम लोग यहां पर आपके मकान की जो बालकनी होती है उसे भी कंसीडर करते हैं। यानी कि अगर आपको बिल्टअप एरिया कंसीडर करना है तो जो अगर आपके मकान में 1 या 2 या 3 कितनी भी बालकनीज है वो सारी बालकनी का एरिया हम लोग दोस्तों यहां पर बिल्टअप एरिया में कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों, बिल्टअप एरिया में कौन कौन सी चीजें कंसीडर होती है? तो बिल्टअप एरिया में सबसे पहले तो कारपेट एरिया यानी कि आपके मकान का नेट यूजेबल फ्लोर एरिया तो आता ही है। उसके अलावा यहां पर एक्सटर्नल वॉल जो बाहरी दीवार है उसकी हम लोग चौड़ाई भी यहां पर लेते हैं, थिकनेस भी उसको वो एरिया में कंसीडर करते हैं। उसके अलावा बालकनीज, जैसे हमने आपको बोला जितनी भी बालकनीज है वो सारी बालकनीज बिल्टअप एरिया में हम लोग कंसीडर करते हैं। और चौथी चीज है सर्विस शाफ्ट। अगर आपके मकान में कोई भी सर्विस शाफ्ट है तो उसको भी दोस्तों हम लोग बिल्टअप एरिया में कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों, कारपेट एरिया से बिल्टअप एरिया मिनिमम 10% से लेकर के 20, 25, 30% तक ज्यादा हो सकता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। बिल्टअप एरिया तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो सुपर बिल्टअप एरिया में दोस्तों हम लोग जो चीजें बिल्टअप एरिया में आ रही थी वो तो देखते ही है, यानी कि आपके मकान की एक्सटर्नल जो वॉल है, बालकनीज है, वो सारी चीजें तो हम लोग कंसीडर करते ही है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोग सुपर बिल्टअप एरिया में कंसीडर करते हैं जबकि बिल्टअप एरिया में नहीं करते। ऐसी कौन सी चीजें है? सबसे पहले लॉबीज। अगर आपके मकान के कुछ भी लॉबीज है, आसपास कुछ ऐसी लॉबी है तो हम लोग वो सुपर बिल्टअप एरिया में कंसीडर करेंगे। उसके अलावा स्टेयर केस, मकान के बाजू में अगर कोई सीढ़ी पड़ती है तो वो स्टेयर केसेस का जो एरिया होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं। उसके अलावा लिफ्ट एंड शाफ्ट्स,
यानी कि आपके मकान के बाजू में, पास में से जो कोई लिफ्ट जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपार्टमेंट में या कोई कॉम्प्लेक्स में आप रह रहे हो तो क्या होता है कि वहां पर 4 या 5 लोगों के बीच में कोई लिफ्ट का भी एरिया होता है, तो जो लिफ्ट का जो एरिया होता है उसे भी हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पर सुपर बिल्टअप एरिया में। और लिफ्ट की शाफ्ट्स का एरिया जो होता है उसे भी हम लोग कंसीडर करते हैं। एयर डक्ट और पाइप के जो डक्ट्स होते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर सुपर बिल्टअप एरिया में कंसीडर करते हैं। तो सुपर बिल्टअप एरिया में यहाँ पर क्या क्या चीजें कंसीडर हुई, तो ये सारी चीजें कंसीडर की गई। जैसे कि अगर कोई कॉरिडोर है वो भी सुपर बिल्टअप एरिया में आएगा, लिफ्ट की लॉबी है तो वो भी सुपर बिल्टअप एरिया में आएगा, स्टेयर्स है, सीढ़ियां है, वो भी सुपर बिल्टअप एरिया में आएगी, और लिफ्ट भी है उसे भी हम लोग सुपर बिल्टअप एरिया में कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों आपको लगेगा कि ये सारी चीजें हैं वो तो कॉमन फैसिलिटीज है, वो किसी एक फ्लैट होल्डर के एरिया में कैसे कंसीडर की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि ये जो कॉमन फैसिलिटीज का टोटल एरिया होता है उसको प्रोपोर्शनेटली हर एक के भाग में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो कॉमन फैसिलिटीज है उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और टोटल 10 फ्लैट होल्डर है, तो क्या होगा कि हर एक फ्लैट होल्डर के नाम पे 100 स्क्वायर फीट का एरिया उसके बिल्टअप एरिया में ऐड किया जाएगा और टोटल उससे उसका सुपर बिल्टअप एरिया बनेगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि आपका बिल्डर आपको फ्लैट बेचते टाइम पे किस तरीके से आपको चीट कर सकता है। यहां पर दोस्तों जब भी आप अपना फ्लैट लेने जाते हैं आप अपने बिल्डर से क्लियर कट सबसे पहले पूछें कि मुझे एग्जैक्टली कितना कारपेट एरिया मिलेगा। यहां पर रेरा 2016 की गाइडलाइंस के मुताबिक हर एक बिल्डर को दोस्तों कारपेट एरिया अपने हर एक एडवर्टाइजमेंट में, हर एक ब्रोशर में, हर एक वेबसाइट में उसको मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन जब भी आप बिल्डर के पास जाते हो तो बिल्डर आपको किस तरीके से समझाता है, बिल्डर आपको बोलता है कि देखिए हमारा जो एक्चुअल एरिया है, जो कारपेट एरिया है वो तो इतना है, लेकिन हम आपको उससे ज़्यादा एरिया दे रहे हैं। इसका मतलब बिल्डर आपको ये बताना चाह रहा है कि हम लोग जो आपको लिख के दे रहे कारपेट एरिया वो अलग है, लेकिन एक्चुअल केस में हम आपको ज़्यादा एरिया देंगे। और उस हिसाब से बिल्डर का सेल्समैन होता है और बिल्डर होता है वो आपको कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर 60 लाख रुपए का आप फ्लैट लेने जा रहे हो और वो फ्लैट का अगर कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो पर स्क्वायर फीट आपको कितना में वो फ्लैट पड़ेगा, 6000 रुपए में। लेकिन बिल्डर आपको ये समझाएगा कि भले 1000 स्क्वायर फीट हमने लिखा है, हम आपको ज्यादा एरिया वाला फ्लैट देंगे। और आपको वो इस तरीके से कैलकुलेशन करता है कि 60 लाख का आपको हम लोग फ्लैट देंगे, 1200 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया देंगे, तो पर स्क्वायर फीट आपको 5000 रुपए में हमारा ये आपको फ्लैट पड़ेगा। वो यहां पर बिल्टअप एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया की बात कर रहा होता है। एक्चुअल केस में दोस्तों आपको कितने में ये फ्लैट पड़ रहा है, 6000 रुपए में। लेकिन आपको किस तरीके से समझाया जाता है कि आपको 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको ये फ्लैट पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप अपना नया फ्लैट लेने जा रहे हैं तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। बिल्टअप एरिया अच्छी बात है, सुपर बिल्टअप एरिया आपको मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में कारपेट एरिया को ही यूज करने वाले हैं और आपको अपने बिल्डर को कारपेट एरिया के हिसाब से ही पैसा देना चाहिए। और यहां तक कि मेंटेनेंस का जो पैसा होता है, जो मेंटेनेंस का बिल्डर आपके पास से पैसा लेता है पर स्क्वायर फीट, वो भी जो कारपेट एरिया है उस हिसाब से ही दोस्तों आपको चुकाना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी बिल्डर आपको अल्टीमेटली चीट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको लोन और सब्सिडी से जुड़े हर एक अपडेट्स टाइम पे मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं।